लेक्चर 31 नो नोट्स लेक्चर 32। हेडिंग है बिहार में होने वाले जनजातीय विद्रोह तथा सामाजिक आंदोलन। हेडिंग है नोनिया विद्रोह 1770 से 1800। पहला पॉइंट है यह विद्रोह सोरा से संबंधित है। अगला पॉइंट है नोनिया जाति के लोग सोरे के मिट्टी को जमा कर इसे यूरोपीय कंपनियों को बेचा करते थे। अगला पॉइंट है सोरा एक विस्फोटक पदार्थ है जिसे यूरोपीय कंपनियां बड़ी चाव से खरीदते थे। अगला पॉइंट है एक मन सोरे के मिट्टी के लिए अंग्रेज इन्हें 1 रुपया देते थे, जबकि अन्य व्यापारिक कंपनियां इन्हें 2 या 3 रुपए देते थे। इसीलिए नोनिया जाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हेडिंग है सन्यासी विद्रोह 1800 से 1802। पहला पॉइंट है बिहार के पूर्वी भाग पूर्णिया के क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में यह विद्रोह हुआ। अगला पॉइंट है ब्रिटिश भारत के सभ्यता तथा संस्कृति से परिचित नहीं थे। वे साधु संतों को भेदिया समझकर उन्हें फांसी देना शुरू कर दिया। इसी के विरुद्ध सन्यासियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया। अगला पॉइंट है इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बिहार का पूर्णिया बना। हेडिंग है चेरो विद्रोह 1802। पहला पॉइंट है यह विद्रोह चेरो जनजातियों के द्वारा किया गया, जो यहाँ के स्थानीय राजभूषण सिंह के विरुद्ध किया गया, जो कि राजा के द्वारा बढ़ाए गए कर के विरुद्ध था। हेडिंग है तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794। पहला पॉइंट है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध किया गया। अगला हेडिंग है कोल विद्रोह 1831 से 32। पहला पॉइंट है यह विद्रोह भूमि संबंधित असंतोष के कारण छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह में उराव हो मुंडा जनजाति के लोगों ने भाग लिया। अगला पॉइंट है इस विद्रोह का एक और कारण अंग्रेजों के द्वारा शराब पर भी टैक्स लगाया जाना था। अगला पॉइंट है कोला विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे। अगला हेडिंग है भूमिज विद्रोह 1832। पहला पॉइंट है अंग्रेजों के द्वारा शोषणकारी लगान व्यवस्था के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह थे। अगला हेडिंग है लोटा विद्रोह 1856। पहला पॉइंट है यह विद्रोह बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में हुआ। अगला पॉइंट है मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों को पहले पीतल के लोटे तथा अन्य बर्तन मिलते थे, जिसके स्थान पर अंग्रेजों ने इन्हें मिट्टी के लोटे तथा बर्तन देने लगे, जिस कारण से इन कैदियों ने विद्रोह कर दिया। अगला हेडिंग है संथाल विद्रोह 1855 से 56। पहला पॉइंट है यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में हुआ। अगला पॉइंट है अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों तथा जमींदारों के उत्पीड़न से परेशान होकर संथाल जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया। अगला पॉइंट है इस विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को हुआ। अगला पॉइंट है भागलपुर के भगनाडीह से इस विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कान्हू चांद तथा भैरव 4 भाइयों के नेतृत्व में किया गया। अगला पॉइंट है इस विद्रोह में 2 बहन फूलों तथा झानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला पॉइंट है अंग्रेजों ने संथाल जनजातियों के लिए कड़ी भू राजस्व व्यवस्था बनाया। भारी संख्या में ये संथाल जनजाति भू राजस्व नहीं जमा कर पा रहे थे। अगला पॉइंट है अंग्रेजों तथा जमींदारों के द्वारा संथालों की भूमि पर अवैध कब्जा किया जाने लगा, जिसके विरुद्ध संथाल जनजाति ने भारी संख्या में शामिल होकर विद्रोह किया। अगला पॉइंट है संथाल विद्रोह में 60,000 से अधिक संथालों ने भाग लिया। अगला पॉइंट है संथाल अपने पारंपरिक शस्त्रों का प्रयोग कर युद्ध में भाग ले रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था। अगला पॉइंट है संथालों के निवास स्थान को दामीन कहते थे, जिस कारण से इस विद्रोह को दामीन एक कोह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य भारत से दिकुओं ब्रैकेट में विदेशी लोगों को भगाना था। अगला पॉइंट है लेफ्टिनेंट थॉमस तथा मेजर बारो ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अगला पॉइंट है संथाल विद्रोह में 10,000 से अधिक संथालों की मृत्यु हुई। अगला पॉइंट है इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथालों के लिए अलग परगना का स्थापना किया गया, जहां भू राजस्व में संथालों को विशेष छूट दी गई। अगला हेडिंग है मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। पहला पॉइंट है इस विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र था। अगला पॉइंट है इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा था। अगला पॉइंट है मुंडा विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों के द्वारा मुंडा जनजातियों का सामूहिक कृषि करने की व्यवस्था खुटकट्टी पद्धति को प्रभावित किया जाना। अगला पॉइंट है अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों से सभी जनजाति प्रताड़ित थे। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में मुंडा जनजातियों के द्वारा एक सशक्त विद्रोह किया गया। अगला पॉइंट है मुंडा विद्रोह के 2 चरण थे। पहला चरण 1895 से पूर्व, दूसरा चरण 1895 से 1900 ईस्वी तक। अगला पॉइंट है 1899 से 1900 के समय यह विद्रोह चरम पर था, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। अगला पॉइंट है बिरसा मुंडा के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया, जिसमें वे 50,000 से अधिक मुंडाओं को इकट्ठा करने में सफल रहे। अगला पॉइंट है बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है धरती का पिता। अगला पॉइंट है मुंडा जनजातियों ने पारंपरिक शस्त्रों के साथ युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों ने आधुनिक हथियारों का प्रयोग करते हुए इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। अगला पॉइंट है 3 मार्च सन 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अगला पॉइंट है 9 जून सन 1900 को बिरसा मुंडा का मृत्यु जेल में बीमारी के कारण हो गया। अगला पॉइंट है अंग्रेजों के विरुद्ध यह एक महान विद्रोह था, जिसे उलगुलान भी कहा गया। हेडिंग है ताना भगत आंदोलन 1914। पहला पॉइंट है मुंडा विद्रोह से प्रेरित होकर जतरा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। अगला पॉइंट है जतरा भगत को दूसरा बिरसा मुंडा माना जाता है। अगला पॉइंट है यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध सामाजिक सुधार के लिए किया गया था। अगला हेडिंग है सफाहोर आंदोलन 1870। पहला पॉइंट है इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता लाल हिम्ब्रम था। अगला पॉइंट है इसके अलावा भागीरथी माझी और पाइका मुर्मू ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला पॉइंट है इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अगला पॉइंट है इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार तथा ईश्वर का प्रचार प्रसार करना था। अगला हेडिंग है बहावी आंदोलन 1820 से 1870। पहला पॉइंट है इस आंदोलन का शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरब से हुआ, जिसके प्रमुख नेता अब्दुल बहाव थे। अगला पॉइंट है यह एक धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था, जिसमें इस्लामिक श्रेष्ठता को बताया गया है। अगला पॉइंट है यह आंदोलन किसी भी धर्म या जाति के विरुद्ध नहीं था। अगला पॉइंट है भारत में राष्ट्रीय स्तर के नेता सैयद बरेलवी थे। अगला पॉइंट है भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिहार का पटना बना। अगला पॉइंट है बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता इनायत अली तथा विलायत अली थे। अगला पॉइंट है बिहार में इस आंदोलन का शुरुआत 1821 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है 1870 के करीब इस आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया।